नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मायरो एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बिहान मेला किस राज्य और किस जनजाति द्वारा मनाया गया है। यानी कि अभी हाल ही में बिहान मेला सेलिब्रेट किया गया है, तो वो किस राज्य में किया गया है और किस जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। तो मनाया गया आपका उड़ीसा राज्य में और खोंड जनजाति के द्वारा। यानी कि उड़ीसा राज्य में खोंड जनजाति के द्वारा बिहान मेला जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि खोंड जनजाति है वो बिहान मेला को सेलिब्रेट करती है। किस राज्य में करती है? वो राज्य है आपका उड़ीसा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत का लेखक कौन है। यानी कि अभी हाल ही में एक पुस्तक जो है प्रकाशित की गई है और उस पुस्तक का नाम है मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। यानी कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और उसको प्रकाशित भी करवाया गया है। उस पुस्तक का नाम है मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे मैंने उस पुस्तक का पिक भी लगा रखा है जिसको आप देख सकते हैं। ये है हरीश रावत जी के द्वारा लिखी हुई मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत। तो ये अभी हाल ही में प्रकाशित करवाई गई है हरीश रावत जी के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यानी कि अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो वो कौन हैं? वो हैं आपके A.K. मोहंती। यानी कि अभी हाल ही में A.K. मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। ये हैं A.K. मोहंती। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन 30,000 मील की दौड़ में दुनिया भर में यात्रा करने वाले पहले एशियाई बने हैं। यानी कि अभी हाल ही में 30,000 मील की दौड़ में दुनिया भर में यात्रा करने वाले पहले एशियाई बने हैं। वो कौन बने हैं? वो हैं अभिलाष टॉमी। यानी कि अभिलाष टॉमी जो हैं वो सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी हैं जो अभी हाल ही में 30,000 मील की दौड़ में दुनिया भर में यात्रा करने वाले पहले एशियाई बने हैं। और इस यात्रा को क्या नाम दिया गया है? इस यात्रा को कहा गया है गोल्डन ग्लोब रेस। यानी कि गोल्डन ग्लोब रेस जो कि 30,000 मील की दौड़ है, इसको पूरा करने वाले अभिलाष टॉमी हैं जो कि सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी हैं। यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये हैं अभिलाष टॉमी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है। यानी कि अभी हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो वो बना है आपका भारत। यानी कि भारत जो है वो यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। तो इसको याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने लाइप्जिग बुक प्राइज जीता है। यानी कि अभी हाल ही में लाइप्जिग बुक प्राइज किसके द्वारा जीता गया है? तो वो हैं रशियन पोइट मारिया स्टेपोनोवा। यानी कि जो रशियन पोइट मारिया स्टेपोनोवा हैं उन्होंने अभी हाल ही में लाइप्जिग बुक प्राइज जीता है।
तो इसको याद रखिएगा। और मैंने उनका पिक भी लगा रखा है। ये हैं रशियन पोइट मारिया स्टेपानोवा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? यानी कि अभी हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है? वो किया गया आपका 30 अप्रैल को। यानी कि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पुरुष वर्ग में विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? यानी कि अभी हाल ही में पुरुष वर्ग में विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो वो आपके बने हैं डिंग लीरेन। यानी कि डिंग लीरेन जो हैं, जो कि चीन के रहने वाले हैं, वो अभी हाल ही में पुरुष वर्ग में विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे उनका पिक भी लगा रखा है। ये हैं आपके डिंग लीरेन, जो कि चीन के हैं, जो कि विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? यानी कि अभी हाल ही में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? वो हुई है आपके लक्षद्वीप में। यानी कि लक्षद्वीप में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनाकर तैयार हुआ है? यानी कि अभी हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनाकर तैयार हुआ है? यानी कि कहाँ बनाकर उसको तैयार किया है? तो वो आपका किया है जम्मू कश्मीर में। यानी कि जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, जिसका नाम है अंजी खड्ड, उसको बनाकर तैयार किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है कि पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कहाँ बना है? तो वो बना आपका जम्मू एंड कश्मीर में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंजी खड्ड। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने पिक भी लगा रखा है उस पुल का, इसको आप देख सकते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है? यानी कि अभी हाल ही में जो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सेलिब्रेट हुए हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है आपका आलिया भट्ट के लिए। यानी कि आलिया भट्ट जो हैं, उनको फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इनकी एक फिल्म थी गंगूबाई, तो उसके लिए ये सम्मान उनको दिया गया है। उसमें रोल इनका बहुत अच्छा था, इसी वजह से इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने अंडमान एयर कमांड के चीफ का पदभार संभाला है? यानी कि अभी हाल ही में अंडमान एयर कमांड के चीफ का पद किसने संभाला है? तो वो है आपके एयर मार्शल सजू बालकृष्णन। यानी कि एयर मार्शल सजू बालकृष्णन के द्वारा अंडमान एयर कमांड के चीफ का पदभार ग्रहण किया गया है। इनको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है। ये हैं एयर मार्शल सजू बालकृष्णन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? यानी कि अभी हाल ही में जो हेरिटेज फेस्टिवल 2023 है, वो कहाँ शुरू किया गया है? तो वो किस राज्य में शुरू किया गया है? वो है आपका गोवा। यानी कि गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? देखिए, समुद्री अभ्यास से क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर बनता है, इनको बार बार रिपीट करते रहिएगा कि हाल ही में पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। तो वो आपका शुरू किया गया है सिंगापुर में, यानी कि अभी हाल ही में सिंगापुर में पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस भारतीय ने जापान में मिकियो ओडा मेमोरियल एथलीट मीट में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है? यानी कि अभी हाल ही में किस भारतीय के द्वारा जापान में मिकियो ओडा मेमोरियल एथलीट्स मीट में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है? तो वो कौन है? वो हैं अब्दुल्ला अबू बकर। यानी कि अभी हाल ही में अब्दुल्ला अबू बकर के द्वारा जापान में मिकियो ओडा मेमोरियल एथलीट मीट में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। तो इनको याद रखिएगा। तो कौन है वो? अब्दुल्ला अबू बकर। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनके पिक को आप देख सकते हैं। ये हैं अब्दुल्ला अबू बकर। तो इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। ये मैं आपको डेली टू डेली देता रहता हूँ। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।